आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन में हमको बोला है एनलिस्ट डिफरेंट डिजायर ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स चोजन फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि जो पेरेंट्स हम चूज करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के, उनके जो डिजायर ट्रेट्स होने चाहिए उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझें तो बेसिकली सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है क्या होती है, एक प्रॉपर सिलेक्शन से होती है। और सिलेक्शन करने का मेन पर्पस ये होता है क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, एक डिज़ायर्ड वैरायटी चाहिए होती है। तो डिज़ायर्ड वैरायटी जब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि ब्रीड कराते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक क्रॉस ब्रीड से एक हाइब्रिड बनता है। और वो हाइब्रिड जो है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं डिजायर्ड कैरेक्टर्स का क्रॉस करा करके हाइब्रिड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उन डिजायर्ड ट्रेट्स की बात करनी है जो हमें एक पेरेंट्स में चूज करना चाहिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग के टाइम पे। तो देखते हैं हमारा आंसर। ठीक है, तो बात करें अगर उन डिजायर्ड ट्रेट्स की जो हमें चूज करने चाहिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग के टाइम पे, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक यानी कि जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स है उनसे रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो देखते हैं, द ट्रेट्स शुड बी सिलेक्टेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम बायोटिक, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि डिजीजेज हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर नेमेटोड्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इनसे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, तो इसमें आ जाता है ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। ये सारे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनसे भी क्या होना चाहिए, रिलीव होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहली चीज तो हमें जो है ये चीज देखनी चाहिए। दूसरी चीज, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है उसमें क्या चेंज होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट शुड शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। क्या होता है कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं किसके, पेरेंट के, वो जो हैं कम होने चाहिए देन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप की ड्यूरेशन से कम होना चाहिए फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, विच इज मोर इकोनॉमिकल एंड दस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप होती है वो कैसी होती है, इकोनॉमिकल होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है। So this is the answer of this question. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।